हरियाणा की धरती पहलवानों की धरती कही जाती है। हमारे देश के स्टार पहलवान सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, जिन्होंने इस मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी कर देश का नाम रोशन किया। अब कुछ सितारे खिलाड़ी जो चुनावी दंगल में अपने हाथ आजमा रहे हैं। विनेश फोगाट की बात करें, बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और वहीं बात करें योगेश्वर दत्त की, जिन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था और उस दंगल में हार का सामना करना पड़ा था। आज हम उस मिट्टी के दंगल में पहुंचे हैं जो कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दंगल जारी है। नेता और पहलवान दंगल में हाथ आजमा रहे हैं। तो वहीं आज मिट्टी के अखाड़े में जो पहलवान हैं उनसे भी जानेंगे कि इस दंगल से राजनीति दंगल का सफ़र है। हमारे साथ एक कोच है, उनसे जानते हैं। कोच साहब, पहलवान इस मिट्टी के अखाड़े में खेल कर देश का नाम रोशन करते हैं। कुछ पहलवान हैं जो चुनावी दंगल में आ गए हैं। हरियाणा में पहले योगेश्वर दत्त ने भी चुनाव लड़े, पर वहाँ उस दंगल में हार का सामना करना पड़ा। अब विनेश फोगाट भी दमखम दिखा रही है। बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस दंगल में और उस दंगल में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। ये तो देश के लिए बाहर से मेडल लेकर आते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, तपस्या करते हैं और इसमें मेडल ले कर देश को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों में उत्साह पैदा होता है, एक खेल के प्रति रुझान होता है। और जो राजनीति है उसमें जो है अपना सेवा करने का एक मंच मिल रहा है उन्हें, और जो पहलवाना के लिए काम करेंगे और जो भी उन्होंने अपनी सोच रखी है पहलवानी के खेल के बारे में, वो सेवा करेंगे। वह योगेश्वर दत्त हरियाणा पुलिस में डीएसपी बतौर थे, पहलवानी करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद राजनीति अखाड़े में उतरे। और वहीं विनेश फोगाट भी अब जब मेडल नहीं मिला तो आते ही राजनीतिक अखाड़े में पैर जमाने उतरी है। क्या मानते हो कि सक्सेस हो पाएंगे? सक्सेस का तो जी ऐसा है, लोग का रुझान बताएगा और किस तरफ ज़्यादा रुझान होता है पब्लिक का, रिजल्ट बताएगा। बाकी अगर बन गई तो अच्छी बात है, खिलाड़ियों के लिए काम करेगी और खिलाड़ियों के लिए काम करेगी, खेल को आगे बढ़ाएगी, एक मंच मिलता है सेवा करने का। क्या मानते हो कि संदीप सिंह भी खिलाड़ी थे, हरियाणा सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कितना सक्सेस मानते हो खिलाड़ी नेता बनने के बाद? खिलाड़ियों की आवाज़ कितनी उठा पाता है? आवाज़ तो उठाते रहते हैं जी। ये जो भी इनके ऊपर से जितना इनका कोटा होता है वो भी लेके आते हैं और खिलाड़ियों के लिए काम तो करते हैं। लेकिन और ज़्यादा करना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर जी तोड़ जो भी इनके दिखा है पहलवाना में जो सुविधा देनी है, खिलाड़ियों किसी भी गेम का हो उनमें सुविधा देनी है तो वो सरकार से कह गए और उनको बच्चों को दिलाए, जो कमियाँ उसको पूरी करें। देखिए कोच साहब कह रहे हैं जो कमियां उनको पूरी करें। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए मिट्टी के अखाड़े में पहलवान किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं। ये वो मिट्टी का अखाड़ा जिसमें पहलवान बनते हैं। उसके बाद ये राजनीतिक अखाड़े में कुछ हमारे हरियाणा के पहलवान पहुँचे हैं, पर वहाँ पर पहलवान मिट्टी के अखाड़े में तो दंगल जीत गए, पर चुनावी दंगल में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कोच साहब से और भी जानते हैं कमियाँ क्या है अभी खेलों में, किन कमियों के कारण मेडल जो आपकी बारे पेरिस ओलंपिक में कम आए हैं? कमियाँ की तो जी इतनी कमी है कि हमारे आड़े इतने जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से तो खिलाड़ी कुछ भी नहीं है जी। यहाँ तो खिलाड़ी बहुत होना चाहिए। चाइना में देख लो जितने खिलाड़ी है इतने तो हमारे आड़े आदमियों ने पता भी नहीं इस खेल के बारे में, खेल क्या होता है। तो एक तो गांव में स्टेडियम होने चाहिए, हर गांव में स्टेडियम बनाओ और हर गांव में कोच दो और हर गेम के दो, उठ जाएगा एकदम तो ओलंपिक। हर गेम का कोच और हर गांव में सुविधा दे दो नीचे से। अब दे दो, ये 5 साल के बाद अगले ओलंपिक में रिजल्ट बेहतर होगा। अब बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की, विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, कितना सही है राजनीति में जाना? देखो जी वो उनका निजी फैसला है, कौन क्या करता है देश में। अपना खेल के लिए भी उन्होंने नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया और आगे चल के वो इस मन से हम जो आस लगा रहे हैं वो खिलाड़ियों के लिए काम करेंगे, इनको सुविधा दिलाएंगे, गांव-गांव जो भी कमियां हैं उनको पूरी करेंगे। नीरज चोपड़ा से बातचीत हुई थी हमारी, कहा था कि हमारे देश में स्टेडियमों की कुछ कमी है, प्रैक्टिस करने जाते हैं सुविधा नहीं मिल पाती है।
मैं उसकी बात से सहमत हूँ जी। मैंने भी आज खबर पढ़ी थी, उसकी बात से सहमत हूँ। 100% अच्छी बात की है उन्होंने खिलाड़ियों के लिए। और हर खिलाड़ी को ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए, जितने भी हमारे स्टार पहलवान हैं, चाहे और किसी भी गेम के हैं, उन्होंने मिलजुल कर इस खेल को ऊपर ले जाना चाहिए। कुछ अब एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, मिट्टी के अखाड़े में कितनी प्रैक्टिस करता है एक पहलवान पूरे दिन में? मिट्टी है जी, सारा सब कुछ मिट्टी है इस संसार में। मिट्टी में दे पैदा होना, मिट्टी में मिलना है। मिट्टी से बहुत 30% ऊर्जा मिलती है जी अलग से। और मिट्टी में हमारा रंग भी साफ होता है, बॉडी मसाज होती है। और ये तो हमारी जननी है, इसी से उठ के तो हम आए मिट्टी से। ये मैट तो उन ठंडे देशों ने चला दिए जहाँ पे मिट्टी नहीं है, कंक्रीट है। अब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो अब खिलाड़ी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, नेता भी अपने पैर जमा रहे हैं। क्या मानते हो अब की बार क्या मुद्दे हैं पहलवानों के? पहलवानों के यही मुद्दे हैं जी। एक तो हमारे जो फेडरेशनें हैं उनको पक्का करेंगे, वह खिलाड़ियों के लिए सुविधा दिलवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराएंगे जिनमें हमारे पहलवानों में, खिलाड़ियों में निखारा होगा। और इनको जो सामान की सुविधा की कमी है वो दिलवाएंगे। रेसलिंग की बात करें, रेसलिंग में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। ब्रजभूषण शरण, बजरंग और विनेश पर लगातार हमलावर होते दिख रहे हैं। इस पूरे विवाद से कितना नुकसान खिलाड़ियों को हुआ? नुकसान तो बहुत होया है जी। देखो, टूर्नामेंट नहीं हो रहे, उनकी सफाई हुआ है, पहलवानों में ज़्यादा टूर्नामेंट मिल रहे हैं। और जो हमारे रफ्तार थी, जो रूटीन के गेम थे, गेम होने थे, तो वो रुक जाते हैं, तो खिलाड़ियों को नुकसान तो होता है जी। विनेश, साक्षी ने कहा कि विनेश राजनीति में गई है, पर जिस न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अच्छी बात है जी, लड़ाई लड़नी भी चाहिए। जो किसी चीज़ की कमी है खेल में, उसके प्रति फेडरेशन में, तो उन मुद्दों को उठाना चाहिए, सरकार के सामने लाना चाहिए। जब तो सरकार काम करेगी उस पर, तो वो अच्छी बात है। उस मंच से उठा रहे हैं, वो मंच है, वो तो एक पब्लिक मंच है। आवाज़ उठाना सबका अधिकार है जी। देखिए, हमारे साथ कोच थे, इनका कहना है कि आवाज़ उठाना सबका अधिकार है और कुछ कमियां हैं खेलों में, उसको पूरा करना चाहिए। स्टेडियम की बात हो, कोचिज़ की बात हो। देखिए, हमारे साथ यहाँ कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं जो बच्चों को लेकर इस अखाड़े में आते हैं। देखिए, मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। जब स्टेडियम या मिट्टी के अखाड़े में पहलवान खेल कर आते हैं तो ये बादाम की गुटाई यहाँ पर हो रही है। क्या बना रहे हो ये? हाँ जी, क्या तैयार कर रहे हो? ये बादाम रहेगा जी, ये पहलवानों के लिए? हाँ जी, पहलवानों के लिए। ये कितनी देर तैयार होते हैं, कितनी देर में तैयार होते हैं? 1 घंटा जी। 1 घंटे। अब चुनाव है, क्या मुद्दे हैं पहलवानों के? किसकी सरकार बने प्रदेश में? कांग्रेस के जी। कांग्रेस की? हाँ जी। विनेश फोगाट कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। बस ठीक है। हमारे साथ एक और युवा है, देखिए किस तरह से ये बादाम रगड़े जा रहे हैं। पहलवानों के लिए तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, पहलवानों के लिए तैयार कर रहे हैं जी। हमारे पहलवान दोनों टाइम पसीना बहाते हैं, उनके लिए हम बादाम रगड़े खाते हैं दोनों टाइम। और हमारे खाड़े में बढ़िया परीक्षण चलता है दोनों टाइम का। अब कुश्ती का दंगल है, एक तरफ चुनावी दंगल है। चुनावी दंगल में अब की बार विनेश फोगाट भी है, बजरंग पूनिया भी उसके साथ चल रहे हैं। किस तरह देखते हो? हम वैसे तो पहलवानों के साथ ही हैं जी, और जो हमारे पहलवानों के लिए काम करेंगे हम उनको वोट देंगे और उन्हीं को आगे पहुँचाएंगे जो पहलवानों का ध्यान रखे। क्या ध्यान रखने के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे जी, पहलवानों को प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया जगह मिलनी चाहिए और आगे आने के टाइम में उनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। पहलवान हमारे आगे बढ़ें, जैसे मेडल वगैरह लाते हैं नेशनल में, स्टेट में, उनको कुछ स्कॉलरशिप। बीजेपी तो कहती है कि हमें मेडल डबल कर दिए हैं, पहलवानों के लिए काफ़ी सुविधा दी है। हमें सरकार से कोई दोष नहीं जी, सरकार चाहे कोई भी आ जाए और हमारे पहलवानों के लिए काम करे, हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं। कोई भी। देखिए, हमारे साथ ही से चुनावी दंगल में और भी हैं, क्या कहना चाहोगे? क्या मुद्दे हैं अब की बार पहलवानों के? पहलवान को मिलनी चाहिए जी फैसिलिटी, जो अपने को मिलती भी है और इतनी नहीं जितनी उनको चाहिए। बस पार्शियलिटी ना हो किस चीज़ में। वो पिछले काफ़ी लंबे समय से रेसलिंग में विवाद चल रहा था। ब्रजभूषण शरण, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, उससे क्या कितना नुकसान मानते हो? नुकसान का तो कुछ नहीं है जी। पहलवान को सिर्फ अपनी पहलवानी से फोकस होता है, वो नहीं देखता कि ये चीज़ ऐसे ये बंदा कर रहा है वो कर रहा है, वो सिर्फ अपनी पहलवानी पे फोकस है, और कोई चक्कर नहीं। विनेश का वजन बढ़ा 100 ग्राम, मेडल नहीं मिला, खाली हाथ वतन लौटना पड़ा था। कोई बात नहीं, उसमें क्या कह सकता है, अगला दोबारा मेहनत करेगा।
लेकिन वहाँ चीटिंग नहीं हुई। सुगदा में तो पता चलता है कि हाँ भाई पार्शलिटी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हमारे साथ हैं इस अखाड़े में जिस तरह से बादाम रगड़े जा रहे हैं उनका बनाकर पहलवानों से दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम धोड़ा। दौड़े पहलवान, क्या बना रही हो ये? बादाम। क्या करोगे इसका? सोए नहीं पाऊँगा, मेहनत कर रहा है भीतर। हाँ। अब चुनावी दंगल है, विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही है, बजरंग पूनिया उसके साथ चल रहे हैं कांग्रेस में। भाई बहुत अच्छी बात है, दोनों जो पहलवान के हित में है हम तो उसके साथ हैं। योगेश्वर दत्त भी बीजेपी पार्टी में है, वो भी कहता था पहलवानों के साथ हूँ। फिर वही तक कौन है साथ कहे थे यार, वही में बहुत फ़र्क है। 10 साल बीजेपी रहेगी, एक भी बालक मेडल है स्कॉलरशिप से किसी कुछ भी है, एक भी बालक ना का खड़ा करके नहीं कहते हमने यो मिल लिया है, या कोई बालक नौकरी लग गया हो 10 साल में। एक भी बालक जो भारत मेडल है या कितने थे भी है, जूनियर में है, सीनियर में, एक भी यो बता दो हमारा यो है, कॉमनवेल्थ में है, कहीं पे भी है, वर्ल्ड में तो मेडल ला रहे हैं, एक भी बालक ये बता दो हमारा यो काम होया है। फिर क्या मुख्य मांगे हैं पहलवानों की? पहलवानों की यही मांग है भाई, जो टाइम पे इन्हें स्कॉलरशिप मिल ले जाओ, पेमेंट इनका जो इनका 20,000 22 जो भी टाइम पे दे जाओ, और इनकी जो भाई प्रैक्टिस करने की सुविधा है और है खाने पीने का हो करो, पहले भी तो देते थे। बीजेपी तो कहती है हमने पहलवानों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ भी ना करे भाई, बूढ़े पे शक पहलवान भी पिट्टे थे और किसान भी और कर्मचारी भी सब पिट्टे थे, किसी ने कुछ ना कराया। और 10 साल रह गए, अरीब थी किसी ने कुछ कराया हो तो एक भी आगे बता दे यो कर दिया। फिर अब विनेश चुनाव जीत कर आती है तो भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा भाई, और पहलवान के साथ हैं, सब कुछ बतेरा बढ़िया कराया और सब कुछ करने लगे रहे हैं, पहलवान की गेल है। राम तनु आगेंगे यार। ब्रजभूषण शरण और विनेश फोगाट बजरंग पूनिया काफ़ी लंबा विवाद चला है। भाई विवाद उनका है, वही बात है, वो अपने उसने लेकर चल रहे थे ठीक से, वो जो उनका मुद्दा था उस पर नहीं। बस हम तो ये कहेंगे बीजेपी ने पहलवानों के लिए ये बता दिया, एक भी मौका यो दिया है भाई, यो कर दिया हमने, जो चीज़ है वो उनका विवाद है, जो भी है कोई नहीं होता। हमारे साथ है कुछ बुजुर्ग भी हैं पहलवानों के परिवार से हैं। चाचा सरकार किसकी बनाओगे अब की बार, क्या मुद्दे हैं? जी वो 10 साल हो गए बीजेपी ने, तब के सोच रहे कांग्रेस बन जाए। बदलाव चाहते हो, ऐसा क्यों? या 10 साल में ही न कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं किया? नहीं। हमारे साथ है एक और, क्या कहना चाहोगे अब की बार किसकी सरकार? वो काम करा जो देश में कोशिश आ जाओ सरकार, हमने सरकार जके लेना है, बढ़िया काम करा। 10 साल से बीजेपी है। हाँ जी बढ़िया करा जाओ, कोशिश भी सरकार करा जाओ, काम देश का सुधार होना चाहिए। बच्चों को पहलवानी सिखाते हो, क्या मानते हो कि कौन सी सरकार ने पहलवानों के लिए अच्छा काम किया? वही हमने तो नाम बेरानी हमने शादी आदमी। देखिए ये परिवार से लोग पहुँचे थे, उनका कहना कि हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर जिस तरह से पहलवान कह रहे हैं कि बजरंग हो या विनेश हो, उन पर पूरा भरोसा है, वे चुनावी मैदान में कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और पहलवानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हमारे साथ एक और पहलवान है। पहलवान जी क्या कहना चाहोगे, अब की बार पहलवानों के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं जनाब, बाकी आपको कोच साहब ने बता ही दिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जी, फैसिलिटी नहीं मिल पाती बच्चों को, और बचपन से अगर फैसिलिटी मिले ना बच्चों को, बहुत आगे जाएंगे। हमारे खून में ही है जी ये पहलवानी। तो बीजेपी सरकार तो कहती है हमने पहलवानों के लिए किया, स्टेडियम बनाए, कोच दिए। ये सब झूठ है जी। एक आधा पहलवान कोई ऊपर चला जाए, स्टार पहलवान को आप कुछ दे दो, यही बच्चे तो आने वाली नस्लें हैं जिनको आगे जाके कुछ करना है। इन बच्चों के लिए कोई ध्यान नहीं है। कुछ पैसे मिलते थे वो भी रोक दिए बीजेपी सरकार ने, तो आप रहने दो सर, ये पॉलिटिक्स हो जाएगी, इलेक्शन का टाइम है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं फिर चुनावी रण में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट साहब की बार जुलाना से चुनाव लड़ रही है। एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा जीतेगी विनेश, एक तरफा जीत है विनेश की। क्या लगता है कि जीतने के बाद पहलवानों के हक में लगातार लड़ाई भी लड़ी उसने, जंतर मंतर पर बजरंग और विनेश वहाँ साथ दिखाई दिए थे, अब चुनावी रण में, चुनावी दंगल में है? देखो जी ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन अगर पॉलिटिक्स में आते हैं ना तो हम बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे। हम तो इतना जानते हैं, गेम के लिए बहुत कुछ करेंगे वो। क्यों ना, इन तकलीफ पता है इन बच्चों की, ये सब गरीब घरों के बच्चे हैं, कोई बहुत अमीर बच्चे नहीं हैं। पहलवान जी इससे पहले योगेश्वर दत्त भी ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं, बीजेपी में अपना दमखम दिखाने उतरे थे, बड़े बड़े दावे करते थे। देखो जी वो
बहुत बड़े पहलवान हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उन्होंने अपना गेम किया है, अब अगली वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, वो उनका तरीका है। सबका अपने अपने तरीके हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। सरकार से क्या अब की बार क्या मुद्दे हैं पहलवानों के, जो हकीकत में जब नीरज चोपड़ा ने भी कहा है कि कुछ देश में स्टेडियमों की कमी है, कोचेज की कमी है। सिर्फ एक मुद्दा है कि इन बच्चों के साथ राजनीति ना की जाए, इनका भला किया जाए बस, और कोई इससे मुद्दा पहले कभी राजनीति के शिकार हुए हैं खिलाड़ी? हमेशा होते हैं और हमेशा आगे भी होते रहेंगे सर। हम तो इतना जानते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, ये नहीं सुधर सकते। ये पता नहीं कहाँ अपना उल्लू सीधा करने लग जाए, इनका कुछ नहीं पता। इनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, इनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं आने वाली पॉलिटिशियन और आने वाली पॉलिटिक्स इतनी अच्छी हो, क्लियर हो कि बच्चों की तरफ, नस्लों की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारे आने वाली नस्लें हैं सर, ये इन्हीं में से देश के जवान होंगे और इन्हीं में देश के किसान होंगे और इन्हीं में देश के नेता होंगे। सब कुछ यहीं से निकलना है। बीजेपी कहती है कि अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, उसके तहत युवाओं को भर्ती किया जाएगा, रिटायरमेंट होने के बाद हरियाणा सरकार नौकरी की गारंटी देती है। सर आप सवाल पूरा पूछो, ये स्कीम ही क्यों लाई है अग्निवीर? क्या ज़रूरत थी इसकी? क्या इससे पहले हमारी फ़ौज कमज़ोर थी क्या? हमारी फ़ौज से तगड़ी फ़ौज नहीं है पूरे विश्व की किसी की भी, क्या ज़रूरत थी? लेकिन चलो ठीक है, ये भी एक मुद्दा है, राजनीति कर रहे हैं लोग, दूसरी पार्टी भी कर रही है, वो भी कर रही है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें अपने खेल से मतलब है सर। देखिए ये मैट पर जिस तरह से पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा। कह रहे हैं कि पहलवान राजनीति का शिकार होते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि बजरंग विनेश इस खेल के दंगल से चुनावी दंगल तक पहुंचे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। ये हमारे साथ खिलाड़ी हैं। क्या नाम है आपका? अर्श, क्या कहना चाहोगे? विनेश फोगाट मैदान में अब की बार चुनावी दंगल में है। हमारे देश की बेटी ने बहुत वो कराया परिश्रम, लेकिन मेडल नहीं मिल पाया। अब वो देश के लिए इलेक्शन में खड़ी हुई है। अब चाहते हैं कि वही विजय हो, भगवान उसको ही इंसाफ दिलाए। क्या चुनाव में जितना ही मेडल होगा? हाँ, यही है उसके लिए इंसाफ। क्या मुद्दे हैं पहलवानों के जो अब चुनाव का दौर है? एक तरफ मिट्टी का दंगल है आप जिसमें प्रैक्टिस करते हो, एक तरफ राजनीति का दंगल है जिसमें कहते हैं कि बीजेपी भी कहती, कांग्रेस भी कहती है हम ये वादे पूरे करेंगे, ये करेंगे। इनमें पहलवानी के दंगल में और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। ये ऐसे तो कि हम बता नहीं सकते कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा फर्क है मिट्टी के दंगल में और इसमें। तो हमारे साथ एक पहलवान और है, उससे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु, आपकी बार विनेश फोगाट भी चुनावी दंगल में है, मिट्टी के दंगल से चुनावी दंगल में पहुंची है, क्या कहोगे? कुछ नहीं है, बढ़िया बात है, ये बस ये है। अच्छा, जीतेगी जरूर अब की बार। एक उसकी जीत होगी तो उसी को मेडल मानते हो अब की बार? हाँ मानते हैं। एक पहलवान और हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मनीत नाम है। मनीष, मनीत क्या कहना चाहोगे? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की तो विनेश फोगाट चुनावी दंगल में है। हाँ जी, जरूर जीतेगी विनेश फोगाट जी, और जीते पाते जी खेल मंत्री बनेगी। हमारे पे पहलवाना पे सारे स्पोर्ट्स पे ध्यान भी देगी जी। देखिए हमारे साथ एक खिलाड़ी थे, उनका कहना है कि विनेश फोगाट को लेकर कह रहे हैं उसका चुनाव जीतना ही अब की बार उसके लिए गोल्ड मेडल होगा। देखना होगा जोलाना की जनता उसको नेता चुनकर भेजती है या किसी और को नेता चुनकर भेजेगी। अभी जिस तरह से खिलाड़ियों ने बताया, बहुत कुछ कमियां खिलाड़ियों के लिए, सुविधाएं पूरी नहीं मिलती, स्टेडियमों की कमी है। सरकार सभी आती हैं, दावे बड़े बड़े करती है। अब देखना होगा जो भी सरकार प्रदेश में बनेगी खिलाड़ियों के लिए क्या मूलभूत सुविधा दे पाएगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।